वो अपने दोस्त की सालगिरह से वापस आ रहा था कि रास्ते में अचानक एक काली बिल्ली उसके सामने आ गई। नादिर को शरारत सूझी, उसने एक पत्थर उठाया और बिल्ली को दे मारा और बिल्ली कराते हुए कब्रिस्तान के रास्ते पे दौड़ गई। बिल्ली के जाने के बाद नादिर को अपनी वालदा की नसीहत याद आई कि किसी भी जानवर को बिला वजह पत्थर या कोई चीज नहीं मारनी चाहिए। अगले ही दिन नादिर की नानी की तबीयत खराब हो गई, नादिर के वालिदैन को उनकी अयाद के लिए जाना पड़ा। नादिर इम्तिहान की तैयारी की वजह से जा नहीं पाया। मौसम सुबह से ही खराब था और अब शाम हो चुकी थी और तूफानी बारिश शुरू हो गई कि नादिर के वालिद का फोन आया कि अब वो सुबह ही वापस घर लौटेंगे और वो अपना ख्याल रखे। अभी उनकी कॉल खत्म हुई थी कि बिजली चली गई। नादिर ने मोमबत्ती ढूंढकर चलाई कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और नादिर ने दरवाजा खोला तो अचानक देखकर घबरा गया कि एक बूढ़ी औरत इतनी तूफान में उनके घर के बाहर क्या कर रही है। नादिर ने बूढ़ी औरत को देखते हुए पूछा कि आप इतनी तूफानी बारिश में यहाँ क्या कर रही हैं? तो बूढ़ी औरत कहने लगी कि मेरी याददाश्त कमजोर है, मैं अपने घर का रास्ता भूल चुकी हूँ, क्या मैं यहाँ रात गुजार सकती हूँ? नादिर पहले हैरान हुआ लेकिन फिर इजाजत दे दी कि ठीक है, आप अंदर आ जाएं। वो उस बूढ़ी औरत को अपने साथ अंदर लाया तो अचानक से रोशनी, बादल गरजे और अचानक से एक रोशनी चमकी जिसकी वजह से नादिर को वहम हुआ कि शायद इस औरत की आंखें चमकी हैं। वो इसे देख ही रहा था कि बूढ़ी औरत बोली कि क्या हुआ? कि नादिर बोला कि कुछ नहीं, मुझे ऐसे लगा कि जैसे आपकी आंखें चमकी हो। उसी तरह नादिर ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए बूढ़ी औरत से कहा कि आप यहाँ आराम कर ले, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। इतने में नादिर किचन गया और जाके उनके लिए पानी ले आए। नादिर उन्हें पानी देकर आराम का कहकर कमरे से बाहर निकला ही था कि उसे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे बारिश के सर पर गिर रही हो। नादिर ने अपने सर पर हाथ मारा, बारिश से गिरता हुआ पानी साफ कर सके तो देखकर हैरान हो गया कि वो पानी नहीं खून। नादिर खौफजदा हो गया और जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागा। वॉशरूम जाकर उसने पानी से हाथ धोने के लिए नल खोला तो वो ये देखकर और ज्यादा खौफजदा हो गया कि पानी की जगह नल से भी खून निकल रहा है। अब वो बिल्कुल खौफजदा हो गया था कि इतने में वही बूढ़ी औरत नादिर के पीछे खड़ी कह रही थी, ये लो तौलिया, इससे हाथ साफ कर लो, तुम्हारे खून वाले हाथ साफ हो जाएंगे। नादिर ने उसे देखकर एक पल के लिए हैरान हुआ कि आपको कैसे पता चला कि मेरे हाथों पे खून लगा है, और ये बताएं कि आप हैं कौन? अब नादिर बिल्कुल खौफजदा हो चुका था और उस बूढ़ी औरत से सवाल कर रहा था कि आप हैं कौन? अब बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगती है और नादिर की घबराहट को देखकर लुत्फ अंदोज होने लगती है। बूढ़ी औरत कहती है, याद है तुम्हें, तुमने मुझे बिला वजह पत्थर मारे थे। नादिर ये देखकर और ज्यादा घबरा जाता है, कहता है मैंने कभी किसी को बिला वजह तंग नहीं किया। इतने में वो बूढ़ी औरत अपना असल रूप धारने लगती है जिसे देखकर नादिर बहुत खौफजदा हो जाता है। वो देखता है कि कैसे वो बूढ़ी औरत देखते ही देखते एक बिल्ली की शक्ल इख्तियार कर लेती है। बूढ़ी औरत उसे याद दिलाती है कि तुमने उस दिन मुझे बिला वजह रास्ते में पत्थर मारा था। नादिर वाकई उस हरकत के लिए शर्मिंदा था, लेकिन अब वो उसे ये एहसास नहीं दिलाना चाहता था। डर के मारे भागता हुआ कमरे से बाहर निकला, जहाँ उसने उस बूढ़ी औरत की छड़ी देखी। उसने वो छड़ी उठाई, अब वो कपड़ा उस लकड़ी पर लपेट दी। अब वो किचन की तरफ दौड़ा और जाकर उसने चूल्हा जलाकर उस कपड़े को आग लगा दी। तो वो बिल्ली दोबारा बूढ़ी औरत की शक्ल में तब्दील होने लगी और कहने लगी कि इसे मत जलाओ, इसे मत जलाओ। लेकिन नादिर अब बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुका था और देखते ही देखते वो उस बूढ़ी औरत के करीब आया और वो छड़ी उसने उस औरत के जिस्म पर मारी, जिसकी वजह से वो औरत देखते ही देखते कुछ ही पल में राख हो गई। नादिर ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और ये रात नादिर की जिंदगी की सबसे खौफजदा रात थी। तो प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम बिला वजह किसी भी जानवर को, बेजुबान जानवर को तंग ना। Friends, don't forget to like, share and subscribe my channel because your support encourages me to make more amazing videos for you. Thank you.